ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो बहुत से लोग फेस करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हमारी नॉर्मल रेंज से बाहर हो जाता है तो कुछ कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक का भी रिस्क रहता है और उसके साथ ही किडनी का भी रिस्क रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पर जाते हैं और बहुत सारी पोस्ट और वीडियोस देखते हैं, लेकिन हम एक भी बार नहीं सोचते कि ये जो पोस्ट और वीडियोस हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम ब्लड प्रेशर से जुड़े कुछ पोस्ट और वीडियोस की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हाय, मैं हूं वर्षा दुबे और आपका बहुत बहुत स्वागत है सजग फैक्ट चेक वेबिनार में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राणा, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंटरनल मेडिसिन यूनिट 3, एशियन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू सजग वेबिनार। इसके साथ ही हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश जारिया, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर, पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल, खार। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू सजग वेबिनार। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आज अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो अब हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सुनील आपसे है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कुछ बताया गया है कि अगर आप 30 मिनट्स का वॉक करते हैं डेली तो इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फायदा बताया गया है कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। तो इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल इसमें सच्चाई है, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट डेफिनेटली लॉस होगा। वेट लॉस होने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो भी घटता है, जिससे आपका शुगर भी ठीक रहता है और आपका ब्लड प्रेशर भी वो कंट्रोल करने में मदद करती है। ओके डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि ये जो पोस्ट के बारे में आपने बताया, ये पोस्ट आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? फैक्ट चेक इसका आप किस कैटेगरी में करना चाहेंगे? ट्रू, फॉल्स, हाफ ट्रूथ या फिर मिसलीडिंग? ओके ओके डॉक्टर, आपने बताया कि अगर आपका वेट मैनेजमेंट आप सही से कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी काफी हद तक सही रहता है। तो क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान देना बहुत जरूरी है? कैसे वेट कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो भी पेशेंट जो व्यक्ति है उसका सही रहे? सबसे पहली बात है कि अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को जरूर अपनाएं। आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो जुम्बा कर सकते हैं। इन सब चीजों से भी हमें मदद मिलती है। साथ में हमें कम से कम भी 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। और हम साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी जा रहे हैं नियरेस्ट प्लेस में तो वी शुड यूज अ साइकिल बेसिकली, और वी कैन यूज अ स्टैंड स्टिल साइकिल फॉर डूइंग द एक्सरसाइज। वी कैन डू द ट्रेडमिल्स। These everything is going to help us and reduce the blood pressure. ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर राजेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट में कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझने वाले लोगों के लिए सजेस्ट किए गए हैं। तो मैं एक एक करके आपको पॉइंटर बताऊंगी और आप ना उसके बाद ही बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे। सबसे पहला बताया गया है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ज्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। ये कितना सही है? ये उतना सही है कि थोड़ा बहुत सही है कि आप थोड़ा कम खाएंगे तो आपकी वजन कंट्रोल में रहेगी, तो उस हद से आपकी ओबेसिटी कम रहेगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी सही रहेगा। ओके, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ट्रू। ओके, सेकंड पॉइंटर है कि सॉल्ट का सेवन कम करना चाहिए। जी, ये तो बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में कंट्रोल में सबसे पहले ही बात हम सब पेशेंट्स को बताते हैं कि थोड़ा बहुत नमक का सेवन कम करें तो उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा बेहतर कंट्रोल में आएगा। तो ये बात तो सही है, कम जनरल ट्रू। ओके ओके, और तीसरा चीज बताया गया है कि खाने में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा और सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए। जी, ये इसका साइंटिफिक बेसिस है कि एक काफी साल पहले एक डाइट आया था जिसका नाम था डैश डाइट। ओके, में क्या खाना चाहिए उसके ऊपर वो आया था। तो उसमें उन्होंने ये समझाया था कि पोटेशियम अगर आपके खाने में ज्यादा हो तो उसकी वजह से सोडियम खाने में कम हो जाएगा, तो सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। और पोटेशियम डाइट में हो तो पोटेशियम एक्सक्रीशन के साथ साथ सोडियम एक्सक्रीट होता है, और उसके एक्सक्रीशन में जो हमारी धमनियां हैं उनकी जो परत है अंदर की, उसमें भी जब पोटेशियम मेटाबोलाइज होता है तो उससे वो रिलैक्स हो जाती है। तो हाई पोटेशियम डाइट दोनों तरफ से मदद करता है। ओके, तो आप इसको किस
है जिनमें किडनी की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? तो पर अपने डॉक्टर की बात। ओके, फिर बताया गया है कि आपको सब्जियां और फलों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। जी, तो सब्जी जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं जो कुक्ड नहीं है, उनमें कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अपने सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो उनमें एक चीज है कि ये जो फ्रेश वेजिटेबल होते हैं और फ्रेश फ्रूट होते हैं, उनमें SCFA शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जो हम दवाई के रूप में नहीं मिल सकता। वो हमारी बॉडी में ही से प्रोड्यूस होना पड़ता है हाथ में, और उसका इफेक्ट हमारे बीपी पे भी, हमारे कोलेस्ट्रॉल पे, हमारी आम सेहत पे काफी अच्छा होता है। तो ये तो बात सही है कि जितने आप रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स खाएंगे, मतलब रॉ इन द सेंस नॉन कुक्ड, जिन्हें पकाया नहीं गया है, तो उससे आपको फायदा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि आपको लहसुन, प्याज, सोयाबीन और साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। अब ये इसमें कोई साइंटिफिक स्टडी तो हुई नहीं, तो इसके ऊपर मैं एक दावे से तो कुछ मैं पेश नहीं कर सकता हूँ। साबुत अनाज है, अब अनाज की जो पोमेग्रेनेट सीड्स हैं, उसमें एक केमिकल होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। गार्लिक का कहते हैं कि भाई वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और उससे ब्लड प्रेशर भी कम करता है। तो ये इसमें कोई स्टडी नहीं हुई है, इसमें कोई ऐसा आम तौर पे इतने सारे पेशेंट्स को डबल ब्लाइंड स्टडी जिसे हम बोलते हैं, वैसी डबल ब्लाइंड स्टडी नहीं हुई है, पर एनेक्डोटल जरूर है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं ऐसा है, और ये पदार्थ उसमें कुछ कुछ मिले हैं जिन जो एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, तो टू सम एक्सटेंट ये ट्रू। ओके, सो आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? ट्रू। ओके, इसके साथ ही एक और पॉइंटर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि दिन में आपको 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। इसको हम हमारी मतलब मेडिसिन में बोलते हैं कि हाइड्रेशन, बॉडी में एडिक्वेट हाइड्रेशन होनी चाहिए। इतना बॉडी पर एक तरीके से तिस्सा नहीं होना चाहिए, प्यासा नहीं रहना चाहिए बॉडी। तो अगर आपकी 10-12 ग्लास तो कम से कम तो पीनी ही चाहिए, ताकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें रिक्वायर्ड जो फ्रेश वाटर है वो मिल सके और बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके। तो ये बात तो है कि जितना पानी पियेंगे मतलब एक मात्रा तक, तो वो अच्छा है। 10 से 12 ग्लास अच्छी क्वांटिटी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर, रिफाइंड फूड और तला भुना जो खाना है, जंक फूड के साथ साथ आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, मतलब ये बात तो सही है। स्वाभाविक बात है कि आप तली हुई चीज ज्यादा लेंगे तो आपको वजन बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपकी जो रक्त धमनी है उसमें वो डिपॉजिशन हो सकता है, इसकी वजह से और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो स्वाभाविक रूप में तो ये सही है, और ये भी सही है कि कई बार लोग जंक फूड पे एक तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। एक तरीके से वो उनके एक दिन का एक भोजन तो जंक फूड ही हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, और जंक फूड में वो बैलेंस डाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका सेवन कभी कभार कर लिया तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जितना कम हो सके उतना कम। ओके डॉक्टर, जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो जिन पेशेंट्स को या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनको काफी सारी चीजें खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में कॉफी का भी नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट होके आता है, तो क्या कॉफी बीपी मैनेज करने में हेल्प करती है? हाँ, ये बहुत बड़ी एक जमाने में कंट्रोवर्सी हुई थी। एक इंडियन ही थे जो अमेरिका में, उन्होंने कैफीन बनाकर उसको बेचा था जैसे वैसे, तो उस पर बहुत कुछ रिसर्च भी हुई है। तो एक बात तो मानते हैं कि कैफीन से कुछ देर तक कुछ लोगों में जो उसे रोज सेवन न करके, अगर वो कभी कभार कॉफी पीते हो तो कभी कभी उसको पीने से उनके ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए 2 या 3 घंटे के। ये कुछ पेशेंट्स ही होता है, पर ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिकॉज कॉफी में कैफीन रिस्पॉन्डर और कैफीन नॉन रिस्पॉन्डर, मतलब जिनको कैफीन लेने से एक उनके बॉडी में एक तरह के रिएक्शन होते हैं, और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कैफीन लेने से उनमें वो रिएक्शन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस जो है, ये भेद जो है, इस भेद को लेकर आपको अपने आप को देखना पड़ता है कि भाई आपके लिए कैफीन सही है कि नहीं है। अब इसे पता करना आसान नहीं है, ये इसको पता करने के लिए भी कुछ जेनेटिक स्टडीज हैं। अभी तक उनका भी इतना डीप स्टडी हुआ नहीं है कि हम बोल सके कि भाई 100% ये सही है, बट इतना देखा गया है, एक ऑब्जर्वेशन किया गया है कि भाई जो लोग कॉफी नहीं आमतौर पर पीते हैं और कभी कभार उन्हें 1 कप कॉफी पी लिया, तो थोड़ी देर के लिए उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है।
ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश। अब अगला सवाल डॉक्टर सुनील मेरा आपसे है, अगर जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनको अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे पहली बात तो सॉल्ट इन शामिल करने की बात है तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे सर ने बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जी we should have to have adequate amount of fruits and vegetables because they contain a lot of antioxidants as well as उसमें पोटेशियम भी होता है which will help in controlling the blood pressure. Second thing is कि हमें whole grains लेने हैं, like whole grain breads आते हैं वो हम खा सकते हैं. We can have a brown rice will be beneficial for the things. We can have oats contain beta glucan which will help in controlling the blood pressure and in reducing the weight, which is also indirectly related to the your blood pressure. Then हमें lean protein लेनी चाहिए, like chicken हम खा सकते हैं, fish ले सकते हैं. We can have turkey तो वैसे बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, we can have that also. This will help us in reducing the blood pressure. And हमें low fat dairy products लेने चाहिए, like semi skim जो milk होता है वो हम ले सकते हैं. We can have a low fat yogurt हम ले सकते हैं. लेकिन we should have to avoid other dairy products because they are rich in saturated fats. इन डाइट्स पे हमें फोकस करते हैं and salt intake तो डेफिनेटली हम कम करना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच 4 grams डॉक्टर। per day is acceptable limit. We should not exceed it for more than 4 grams if we have got a hypertension, blood pressure अगर हमें है तो. ओके डॉक्टर सुनील, हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को एक और वीडियो मिला सोशल मीडिया पर जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो दिन में 2 से 3 बार इलायची चबाना चाहिए। वीडियो में बताया गया है कि इलायची डाययूरेटिक प्रॉपर्टी शो करती है जो यूरिनेशन की को प्रमोट करती है और हार्ट के आसपास की जो वॉल्व्स होती हैं उनमें भी पानी जमा नहीं होने देती है, उसको बार बार अच्छे से बाहर निकालती है और हाई बीपी की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको राहत मिलती है। क्या ये जो क्लेम है ये सही है? It is very true because इलायची में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. It has got एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, उसमें डाययूरेटिक प्रॉपर्टी भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है. तो डाययूरेटिक बेसिकली हमारा अगर हमारा डाययूरेसिस हो रहा है तो हमारा लोअर ब्लड प्रेशर विल बी कंट्रोल and upper blood pressure because एंटीऑक्सीडेंट है, everything is going to affect endothelial function भी हमारा improve होता है, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर improve होता है. So this is very true. In 2009 there was a study which indicated कि अगर 3 ग्राम इलायची per day in 2 divided doses लेते हैं for 12 weeks तो हमारा ब्लड प्रेशर से हम काफी अच्छे तरह से मेंटेन कर सकते हैं. So this is very true. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाना जाए? देखिए, पहले तो ये लो ब्लड प्रेशर की जो टर्म है ये आमतौर पे इसे हम मेडिसिन में तो गलत मानते हैं कि इंसान का ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो वो एक इंटेंसिव केयर सराउंडिंग की बात है कि भाई पेशेंट बहुत सीरियस है और इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उसमें कोई ना कोई ऐसी सीरियस तकलीफ हुई है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो. तो आमतौर पे चलते फिरते इंसान का ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है. हाँ, कई बार लेडीज बोलती हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है लेकिन वो उसमें उनको चक्कर नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वो गिर नहीं रही और वो ब्लड प्रेशर उनके लिए अच्छा है. क्योंकि अगर आप देखा जाए कि आयु बढ़ाने के लिए आपको ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट है आयु पे, तो जिनका बीपी लो होता है वो उनकी आयु आमतौर पे ज्यादा होती है. तो लो ब्लड प्रेशर की बात जो है कि भाई लो ब्लड प्रेशर हानिकारक लो ब्लड प्रेशर आमतौर पे ये किसी इंसान में नहीं होता है. वो जब होता है तो वो इंटेंसिव केयर यूनिट की बात होती है या बहुत सीरियस पेशेंट की बात होती है. और जहां तक हाई ब्लड प्रेशर रहा, ये तो बात सही है कि भाई कट ऑफ्स हैं जो आम जनता के लिए बनाए गए हैं. बहुत सारे लोगों पे उसकी एक ऑब्जर्वेशन की गई है और उसके बाद पता किया है कि भाई किस इंसान को कितना बीपी होगा तो उनको आगे चलकर बीपी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. तो एक हाई ब्लड प्रेशर तो एक एक्सेप्टेड एंटिटी है. ओके सर, आपने बताया कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनकी एज ज्यादा होती है, ऐसा कैसे? एज ज्यादा नहीं होती है, उनकी आयु ओके वो ज्यादा होने का चांस होता है. मतलब उनका जो लाइफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है, लाइफ स्पैन ज्यादा होता है. ओके पर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि बहुत बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी है ये कि भाई जब ब्लड प्रेशर लो होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जो फ्रिक्शन है, जो शेयर फोर्स है वो भी ज्यादा होता है.
तो जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो shear फोर्स कम होता है, तो ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, राइट? ओके, आपके टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, आपके ज्यादा मतलब उसमें फ्लो हो रहा है, तो वो एक तरीके से आपके टिश्यू को ज्यादा हेल्दी रखता है। तो ये ओके। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी है, उसको समझाना नहीं है, पर मैंने संक्षेप में जितना बता सकता हूँ ये बता दिया कि भाई जब प्रेशर लो है तो शेयर फोर्स लेस कम है, शेयर फोर्सेस की वजह से फ्लो ज्यादा है, लो प्रेशर में भी फ्लो ज्यादा हो तो उसका काफी फायदा है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील। अगला सवाल मेरा आपसे है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली हमारा अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है और नीचे जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था अगर वो 90 से ऊपर है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और लो ब्लड प्रेशर की रेंज अगर हमारा ऊपर वाला जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था अगर वो 90 से नीचे है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं अगर वो हमारा 60 से नीचे है तो दैट इज द लेवल वेयर वी कॉल इट हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर बेसिकली। डॉक्टर राजेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, एक वीडियो में क्लेम किया गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो तो 1 चम्मच पिसा हुआ लौंग और 1/4 चम्मच नमक को मिक्स करके उसका एक चुटकी भर अपनी जीभ पर रखने से सिर्फ 2-3 मिनट में ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है। जो ये स्टेटमेंट है इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे इसमें आधी सच्चाई मैं मान लेता हूँ कि भाई नमक तो हम बात करते ही हैं ब्लड प्रेशर के नाम पे कि नमक कम हो तो बीपी भी कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि अगर नमक ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर आने का चांस होता है। तो इसीलिए जब कोई बोलता है कि भाई मैं चक्कर आ गया तो क्या हम करते हैं, नमक और शक्कर का पानी पिला देते हैं। शक्कर की वजह से नमक बॉडी के अंदर जल्दी से चले जाता है और उसके बाद पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगने लग सकता है, तो उसमें बीपी भी थोड़ा बढ़ गया होगा। अगर उनका बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया होगा कोई कारण से, कोई उनकी बॉडी में कोई चेंज आया हो या कोई जैसे इन्फेक्शन हो ऐसा हो, तो जब बीपी लो है और आपने थोड़ा सा नमक ज्यादा ले लिया तो उससे थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और ये 1 चिमटी से हो सकता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा डाउट करता हूँ। हाँ, अगर आपने थोड़ा ज्यादा नमक ले लिया और उसकी वजह से बढ़ गया तो वो बढ़ेगा। और जहां तक लौंग का सवाल है, तो उसमें लौंग में तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट तो बीपी को कम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे कहाँ से? तो मेरे तो लौंग से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगर उसमें कोई ऐसा पदार्थ हो जिसकी वजह से नमक ब्लड खून में डाइजेस्टिव सिस्टम से खून में जल्दी पहुंच जाए तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वो भी थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा हो तो। पर 1 चिमटी लौंग और 1 चिमटी नमक इससे होगा कि नहीं ये मैं कह सकते हैं कि हाफ ट्रूथ। यस। ओके। डॉक्टर सुनील, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, लो ब्लड प्रेशर के मेन कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहला जो लो ब्लड प्रेशर का मेन कॉज है वो तो है बीपी की मेडिकेशन। जो लोग बीपी की मेडिकेशन रहते हैं उनको डेफिनेटली चांसेस रहते हैं कि बीपी कम हो जाए। तो अगर आपको बीपी कम दिख रहा है तो आप इमीडिएटली अपनी जो बीपी की मेडिकेशन आपकी प्रिज्यूम्ड है कि आपको लेनी है तो वो नहीं लेनी चाहिए, पहली बात तो। फिर कई अलग दवाइयां भी, जैसे कि डिप्रेशन की कुछ दवाइयां चलती हैं जिससे कि बीपी कम हो जाता है। तो वो मतलब बहुत सारी मेडिकेशन जो लोग ले रहे होते हैं दे विल हैव अ साइड इफेक्ट ऑफ द लो ब्लड प्रेशर। तो वो हमें देखना है कि वी हैव टू चेक द मेडिकेशन की कौन सी मेडिकेशन वो ले रहे हैं जिससे कि बीपी कम हो सकता है। दूसरी चीज, कई बार और कई दूसरी बीमारियां जैसे कई लोगों को हार्ट फेलियर रहता है तो हार्ट फेलियर में ब्लड प्रेशर कम रहेगा। इसके साथ में कई लोगों को धड़कन की एब्नॉर्मलिटी होती है, कई अरिथमियाज होते हैं जिसमें कि बीपी ड्रॉप हो जाता है। इसके सिवा वेल्व की हार्ट की कई दिक्कतें, लाइक वेल्व की दिक्कतें होती है हार्ट की। एरोटिक वेल्व का हमारे सिकुड़न जो होती है, हमारे एक वेल्व होता है एरोटिक वेल्व कहते हैं, उसके सिकुड़न में भी कई लोगों का बीपी कम हो जाता है, पर बेहोश भी हो जाते हैं। इसके सिवा कई बीमारियां, लीवर की डिजीज हो गई, फिर खून की कमी हो गई, वो भी बीपी की कमी का एक कारण, बीपी के लो का कारण है। तो ये सब कारण है जो कि दीज आर क्रॉनिक कॉजेस। कुछ एक्यूट कॉजेस भी होते हैं। एक्यूट का मतलब कि सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर के कारण, लाइक कभी किसी को चोट लग गई, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तो ब्लड लॉस इज वन कॉज व्हिच विल लोअर द ब्लड, विच विल लीड टू द लो ब्लड प्रेशर। कई लोगों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन शरीर में फैल गया है तो कहते हैं सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक, उसमें भी बीपी ड्रॉप हो जाता है, वो बहुत जानलेवा भी होता है। इसी की तरह से कई लोगों को कोई ड्रग लिया उसे रिएक्शन हो गया, तो कई बार रिएक्शन कैन बी वेरी सीवियर व्हिच विल लीड टू द लो ब्लड प्रेशर। ये सब कॉजेज हैं जो कि ब्लड प्रेशर लो करते हैं बेसिकली।
तो कुछ कॉजेज है जो लंबी बीमारी के कारण बीपी लो है, कुछ है कि जो एक्यूटली मतलब पहले ठीक चल रहा था सडनली बीपी ड्रॉप हो गया। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील। डॉक्टर राजेश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर सुनील ने बताया कि लो ब्लड प्रेशर होने के क्या-क्या कॉजेज हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उनको तुरंत क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको कैसे पता चला कि उनको लो ब्लड प्रेशर है। हाँ, चक्कर आया और चक्कर की वजह से उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया और चेक करने के बाद पता चला कि हाँ भाई सच में ब्लड प्रेशर लो है, तो वो नमक का नींबू का पानी पी सकते हैं। नमक बॉडी में जाके ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। वो थोड़ी देर लेट सकते हैं ताकि अगर वो फ्लैट हो जाते हैं तो उनका ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उसके बाद उनकी ब्रेन टेक ओवर कर लेती है कि भाई बीपी लो है, तो थोड़ा बहुत हार्मोन सेक्रेशन ब्रेन के रिएक्शन से भी होगा कि भाई इनका बीपी लो है, तो बढ़ जाएगा। तो ये एक दो चीजें कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं क्योंकि पानी से खून का वॉल्यूम बढ़ सकता है या ब्लड जो नलियों में ब्लड है वो बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से बीपी थोड़ा ऊपर आ सकता है। पर अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर उनको ठीक नहीं लग रहा हो तो बेस्ट है कि वो नजदीक के किसी हॉस्पिटल में चले जाए जहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर उनको एग्जामिन करके देखे कि भाई उनका बीपी लो क्यों, क्योंकि बीपी लो होने के कारण कई बार सीरियस होते हैं। अगर सबको बीपी बहुत ज्यादा लो है तो उसके कारण सीरियस होते हैं, तो ऐसे उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि भाई सेप्टिक शॉक में इंसान हो, कई बार हमको लगता है, हम पता भी नहीं चलता है कि हमको कुछ ना कुछ बीमारी है और हमें कोई प्रेजेंटेशन साइन ये हो सकता है कि भाई अचानक आपको ठीक नहीं लगने लगा, तो वो हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आपने दवाइयाँ ली हैं और आपने कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई सुबह ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली और 2 घंटे बाद भूल जाता है कि अरे मैंने सुबह दवाई ले ली, और उसने डबल दवाई ले ली, तो इससे आमतौर पर कुछ होगा नहीं, पर फिर भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये जब ऐसा हो तो पानी पीने से, नमक पीने से थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। पर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है तो एक तरीके से उसको हम सीरियस मानेंगे और तुरंत कोई ना कोई विशेषज्ञ के पास जाकर उसे चेक करा के उसकी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। बीपी ज्यादा होने पर तुरंत क्या करना चाहिए? बीपी ज्यादा होने पे तुरंत क्या करना चाहिए? जी, आपको पता है कि आपको ब्लड प्रेशर है और आपने आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं ली है, तो सबसे बेस्ट तो यही है कि भाई आप अपनी दवाइयाँ ले लीजिए ताकि जितना जल्दी हो ब्लड प्रेशर कम हो जाए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको पता नहीं था, आपको बेस्ट होगा कि आप जाकर अपने डॉक्टर से मिल लें जितनी तुरंत आप मिल सकें, क्योंकि ब्लड प्रेशर जितनी देर रहेगा उतनी देर कुछ ना कुछ शरीर पे खराब इफेक्ट आने का चांस हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जैसे जो खून की नलियां हैं दिल की, अगर उसमें ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के प्लाक हो तो हाई ब्लड प्रेशर से उनमें से कोई प्लाक फूट सकता है, क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो शेयर स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है। आपको स्ट्रोक होने का चांस है, ब्रेन में कहीं ना कहीं ब्लीड होने का चांस हो जाता है, ब्रेन में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट होने का चांस हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर मानते हैं। ओके। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है पता नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। इंसान को कोई एक कभी कभी पता चल जाता है कि भाई घबराहट जैसी हो गई या सर में दर्द हो गया, ऐसी कुछ कुछ बातें होती है, पर कई बार बिल्कुल साइलेंट रहता है, पता ही नहीं चलता है कि इंसान को ब्लड प्रेशर है। इसलिए उसको मेजर करा के उसका ट्रीटमेंट कराना बड़ा अनिवार्य है। तो ओके सर, अगर बीपी हाई आपको मिला तो जितनी जल्दी हो सके किसी विशेषज्ञ से मिलकर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर सुनील, अगला सवाल मेरा आपसे है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में बताया जा रहा है कि नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो ये जो बात है कितनी सही है? This is false. There is no, I don't think so कि there is any truth in that. ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ओके। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या फास्टिंग या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग बीपी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है हमारी? This is very true because intermittent fasting या फास्टिंग से डेफिनेटली हमारा वेट कंट्रोल रहेगा, जो कि इनडायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर के संग रिलेटेड है। तो अगर वेट कंट्रोल है तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेहतर रहेगा, हमारी शुगर बेहतर रहेगी, हम ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट फास्टिंग और फास्टिंग का रोल
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील। डॉक्टर राजेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक वीडियो में बताया जा रहा है कि फार्टिंग हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है एंड हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? थोड़ी बहुत सच्चाई है इसमें कि प्लेटस जो होता है, अंग्रेजी में प्लेटस बोलते हैं, या अपन बोलते हैं कि गैस पास हो गई नीचे से, तो प्लेटस में हाइड्रोजन ऑफ SO2, ओके, सल्फर ऐसे, तो उसकी वजह से उसमें वो स्मेल जो आती है वो टिपिकली उस गैस की वजह से होती है। उस गैस में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर वो ब्लड में हो थोड़ी देर के लिए तो उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। तो जब आपकी आंख में ज्यादा गैस हो तो आपके पूरे सिस्टम में थोड़ी गैस ज्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और जब उसको आप पास करते हो तो वो गैस भी नीचे होती है तो उससे भी थोड़ा बीपी कम हो सकता है। पर ये सस्टेन्ड इफेक्ट नहीं, ये ट्रांजिएंट इफेक्ट माना जाता है, और इसको मैं मेन स्ट्रीम साइंस से ज्यादा कनेक्ट नहीं करूंगा। इस पर कोई खास स्टडीज नहीं हुई है जिसने मेजर करने की कोशिश करी है। एनिमल्स में स्टडीज जरूर हुई है, रैट्स में स्टडीज हुई है, उसमें हाँ पता हुआ है कि भाई रैट्स में थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है उसकी वजह से, पर ह्यूमंस में उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं हम, ये अभी तक हमें श्योर नहीं। और वी कैन से कि आप इसको हाफ ट्रूथ की कैटेगरी में रखना चाहते हैं? हाफ ट्रूथ की कैटेगरी में। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश। डॉक्टर सुनील, अगला सवाल मेरा आपसे है। जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनके लिए वर्कआउट सेफ रहते हैं? बिल्कुल, वर्कआउट्स बिल्कुल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को वर्कआउट करने चाहिए। दिस इज वेरी ट्रू। मैंने जैसे पहले भी बोला था कि एक्सरसाइज का बहुत महत्व है बीपी को कंट्रोल करने में, तो यू शुड डू रेगुलर वर्कआउट्स टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग योर वेट आल्सो। वेट इज आल्सो इंडायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर, सो वहां पर वर्कआउट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील। डॉक्टर राजेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। बीपी मॉनिटर करने का सही टाइम और सही तरीका क्या होता है? तो आमतौर पे सही टाइम तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बार आप मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर ऐसा लगा कभी भी दिन में कि शायद मेरा बीपी बढ़ गया हो तो उस वक्त भी आप उसको चेक तो कर सकते हैं। पर आमतौर पे बोला जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम एक बार चेक करें। चेक करने के पहले ऐसा ना हो कि आपने कुछ एक्सरसाइज की हो और इमीडिएटली उसके बाद चेक कर रहे हो। थोड़ा देर बैठ जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, एक रेस्टिंग स्टेट जिसे हम बोलते हैं उसको अचीव कर लीजिए। और जो स्टैंडर्ड बताया गया है कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाना चाहिए, तो उसमें बोलते हैं कि भाई आप बैठ कर अपनी जो बाह है उसको कोई टेबल पे रखो ताकि बाह जो है वो दिल के लेवल पे रहे, जहाँ पे वो कफ है वो भी दिल के लेवल पे रहे, और फिर उस ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया तो फिर वो थोड़ा एक्यूरेट आने का चांस ज्यादा। अगर कोई आप एडवाइस हमारी ऑडियंस को देना चाहें जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कुछ टिप्स आप अगर उनके साथ शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। तो आप अगर उसको पकड़ नहीं पाते हो और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो, या आप पकड़ पाते हो लेकिन आप उसको ट्रीट नहीं करते हो, आप अपनी दवाइयाँ लेने में आनाकानी करते हो, आप अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाते हो, तो इन सब का हल ढूंढकर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अनिवार्य है, क्योंकि उसे अगर कंट्रोल नहीं किया तो जैसे मैंने कहा वो धीरे धीरे आपको मौत की तरफ ले जाता है। और ऐसी मौत नहीं जो अचानक हो, कई बार ऐसी मौत जिसमें आप थोड़ा बहुत तड़पते हैं, क्योंकि आपको हार्ट अटैक आया तो आपके हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, आपको अगर लकवा हो गया तो आपका चलना फिरने में तकलीफ हो जाती है, आपके रोजमर्रा के काम में तकलीफ हो जाती है, तो और किडनी भी खराब हो सकती है, आंख खराब हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, अचानक आपकी देखने की शक्ति आप खो सकते हो, और कभी कभी ऐसे भी खो सकते हो कि वो वापस ना आए। तो ब्लड प्रेशर जो चीज है उसे लाइटली लेना, उसे मजाक में उड़ाना, या उसे उसका जो उसकी जो अहम है उस अहम को गंवा देना सिर्फ हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील, आज अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए और ये सजग फैक्ट चेक वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। लोगों को ब्लड प्रेशर से जुड़े जो भी पोस्ट और वीडियोस जो वायरल होते रहते हैं उनकी सच्चाई उन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।